मित्रों, मैं हूं जिग्नेश मेहता और आपको दिए हुए वचन के अनुसार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मेरा प्रत्यक्ष दर्शन रतन महाल स्लॉथ फेयर सेंचुरी पार्ट 2। भाग 1 में मैंने आपको बताया था कि रतन महाल भालू अभयारण्य वडोदरा से अराउंड 3 घंटे की दूरी पर है और अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर या 4 घंटे की दूरी पर है। महुआ या महुआ के विशाल वृक्ष, उसके नीचे बिखरे हुए छोटे पीले रंग के फल और उन्हें संग्रहित कर रहे स्थानीय लोग, यह दृश्य प्रमाणित करता है कि आप रतन महाल अभयारण्य में आ चुके हैं और उधल महुआ के पास पहुंच चुके हैं। उधल महुआ कैंप साइट पर रहने के लिए एसी और नॉन एसी रूम्स और टेंट की व्यवस्था है तथा भोजन की भी सुंदर व्यवस्था है। कैंप साइट से दिखने वाला लेक साइड व्यू मन को मोहित कर देता है। क्या यही स्वर्ग की परिभाषा नहीं है? नॉन एसी टेंट्स दोपहर के समय में आरामदायक नहीं है, तो लंच के बाद हमने आउटडोर्स में ही थोड़ा रिलैक्स किया और फिर नर्मदा कैंप साइट और गुजरात एमपी बॉर्डर की दिशा में चल पड़े। इस विस्तार में वर्षा ऋतु में अनेक जलप्रपात सर्जित होते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में आपको यह देखने को नहीं मिलेंगे। नर्मदा कैंप साइट पेड़, खासकर बांस के पेड़ों की हरियाली से समृद्ध है। इस कैंप साइट के सामने की होटल चाय कॉफ़ी के उपरांत स्थानीय विशिष्ट वानगी दाल पनिया भी सर्व करती है। हमें तो यह डिश चखने का अवसर नहीं मिला, लेकिन इसको चखने के बहाने फिर किसी दिन हम यहाँ निश्चय ही आएंगे। गुजरात मध्य प्रदेश बॉर्डर पर भुवेरा गांव के पास 2 शिव मंदिर हैं। एक गुजरात राज्य की सीमा में है और दूसरा मध्य प्रदेश राज्य की। नर्मदा कैंप साइट से रतन महाल अभयारण्य की ऑफिस होते हुए यहाँ आप लगभग आधे घंटे में पहुँच सकते हैं। अलबत्ता यह रास्ता कोई हाईवे नहीं है, परंतु पहाड़ियों से गुजरता लगभग निर्जन रास्ता है। रास्ते में बहुत कम आबादी वाले इक्का दुक्का गांव ही पड़ते हैं। हमारा यह सफ़र थोड़ा डर और साहस से भरा, थोड़ा आश्चर्य और अद्भुतता के भाव से भरा, संक्षेप में बहुत रोमांचक रहा। तो यहाँ उजागर हुई पहली अप्रत्याशित घटना, अ सरप्राइज। छोटे छोटे 2 बच्चों ने हमारा रास्ता रोक लिया, एक लंबा बांबू लेकर। क्यों? क्योंकि यह दिन था होली का, जो स्थानिकों के लिए साल का सबसे बड़ा त्योहार है। वे हमसे चंदा मांग रहे थे। यह वर्तन उनके लिए बहुत सहज था और उनकी मांग भी बहुत बड़ी नहीं थी। 10 रुपये चंदा देकर हम आगे बढ़े तो अभी एक और लड़कियों की जोड़ी ने हमारा रास्ता रोका और 10 रुपये लेकर ही हमें आगे बढ़ने की सम्मति दी। हम आगे बढ़ते गए, लेकिन एक मोड़ पर पहुंचे जहां से शायद हम वापस लौट जाते। रास्ता प्रायः निर्जन था। हमें कुछ गांववासियों ने सही दिशा तो दिखा दी, लेकिन हमसे थोड़ा आगे जाकर बीच में से ही वापस लौट रहे प्रवासियों ने हमें आगे बढ़ने से हतोत्साह डिस्करेज किया। थैंक्स गॉड एंड थैंक गूगल,
जो दिखा रहा था कि अब 3 किलोमीटर अंतर ही बचा है। परिवारजनों ने भी वापस जाने का प्रस्ताव दिया, परंतु मैंने थोड़ी हिम्मत रखी, या कहो भगवान ने हिम्मत दी, और मैं आगे बढ़ता रहा। रास्ता बिल्कुल निर्जन और पत्थरों से भरा था, लेकिन थोड़े समय में ही हमें साहस और धीरज का फल दिखा और मिला। हम पहुंचे गुजरात मध्य प्रदेश की सीमा पर बनाए गए व्यू पॉइंट और शिव मंदिर के पास। मध्य प्रदेश में स्थित शिव मंदिर में पहले दर्शन किए, घाटी का सुंदर दृश्य देखा, कुछ फोटोग्राफी की और गुजरात स्थित मंदिर में भी दर्शन किए। पुजारी भुवेरा गांव के थे और अत्यंत सरल व्यक्ति लगे। लगता है सरल सुविधापूर्ण जीवन जीने वाले शहरी लोग टेढ़े बन जाते हैं और दुष्कर जीवन जीने वाले वनवासी सरल रहते हैं। Coming up in part 3, views during the return journey, walking by the lake the next morning, and more. Like, share and subscribe the channel. धन्यवाद।